Very good evening, all of you. Let us start with our unit 10, that is higher education. हम लोग कर रहे थे उसी में यूनिवर्सिटीज़ को हम पढ़ रहे थे एंड तक्षशिला, नालंदा, मिथिला एंड ओदांतपुरी, ये सब कुछ हमने किया था. नेक्स्ट आर यूनिवर्सिटीज़. अन्नई राम जो यूनिवर्सिटी है सिचुएटेड इन तमिलनाडु प्रोवाइडेड फ्री बोर्डिंग एंड ट्यूशन टू 340 स्टूडेंट्स. तो ये जो यूनिवर्सिटी थी इसमें 340 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई वो नहीं. बोर्डिंग क्या होता है? बोर्डिंग स्कूल्स वो होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं, खाना पीना सब, रहना सब कुछ वहीं, यानी अपने पेरेंट्स से दूर. बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं एंड उनकी ट्यूशन फीस भी कुछ नहीं लगती थी. फ्री ऑफ कॉस्ट 340 स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था. अन्नई राम जो है, अदर इम्पॉर्टेंट अगर हम सेंटर्स की बात करें कि इसके अदर कौन से इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं लर्निंग के, तो वो थे साउथ इंडिया में. और कहाँ पर? श्रृंगेरी एंड कांची में. कहाँ पर? श्रृंगेरी एंड कांची. ये दो जो सेंटर्स थे, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये अन्नई राम के अंदर ही आते हैं. नेक्स्ट आर यूनिवर्सिटीज वल्लभी. मुझे ऐसा लगा था मैंने वल्लभी करा दिया है बट वो छूट गया था. वल्लभी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन वेस्टर्न इंडिया, भावनगर गुजरात में है ये. वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ है? गुजरात में, भावनगर. हीनयान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म. यहाँ पे कौन सी एजुकेशन दी जाती थी? हीनयान बुद्धिज्म की. एंड अदर सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंटली वहां पर टीच किए जाते थे, दैट आर इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिक्स, मेडिकल साइंस एंड मोर. तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इन सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मेन फोकस कौन सा था. क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जहां पर कॉमन आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो मिलेंगे, बट किसी एक चीज के लिए वो ज्यादा फेमस होगी, तो वो याद रखना है, दैट इज हीनयान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म. यहाँ पर भी टीच किया जाता था. दिस यूनिवर्सिटी वॉज इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेन इन्वेडर्स इन एट्थ सेंचुरी में. ये जो यूनिवर्सिटी थी, जो फॉरेनर्स का अटैक था, बाहर से जो लोग आए थे, उन्हीं के अटैक की वजह से ये यूनिवर्सिटी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी. कौन सी? वल्लभी यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट इज एजुकेशन सिस्टम इन मिडिवल इंडिया. हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, और वो है कि जो मिडिवल टाइम पीरियड था, ये हमने एंशियंट टाइम पढ़ा ना, तो एंशियंट के बाद क्या आएगा? मिडिवल टाइम पीरियड आएगा एंड देन पोस्ट मिडिवल भी आएगा. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मिडिवल पीरियड ऑफ एजुकेशन को, कि वो कैसा टाइम पीरियड था. दिस मिडिवल पीरियड ऑल्सो नोन एज इस्लामिक एजुकेशन. ये जो टाइम पीरियड था, क्योंकि बाहर के आक्रमण ज्यादा हुए, वो यहाँ आकर राज करने लगे, जितने भी इस्लाम कंट्रीज से जो जिन्होंने आक्रमण किए थे, तो जब वो यहाँ पर आकर राज करने लगे, तो जो मिडिवल टाइम पीरियड है एजुकेशन सिस्टम का, उसको इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम से भी जाना जाता है. दिस एजुकेशन स्ट्रक्चर डेवलप्ड अंडर अब्बासिड्स ऑफ बगदाद. और ये जो एजुकेशन सिस्टम था, ये किसने इसको एक तरह से डेवलप किया एजुकेशन स्ट्रक्चर को? तो बगदाद, अब्बासिड्स बगदाद. और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इन इंस्टीट्यूशंस के या इस एजुकेशन सिस्टम के? प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम को बढ़ाना है, इस्लाम जो है उस पे ज्यादा फोकस करवाना है. तो इनका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही था कि हम इस्लाम को आगे बढ़ाएं. कुरान लर्निंग, कुरान पढ़ाई जाती थी कि कुरान को आप पढ़िए, उसको लर्न कीजिए. एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे भी फोकस था, बट मेन फोकस था इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट करना, इस्लाम रिलीजन को प्रमोट करना. ये था मिडिवल टाइम पीरियड. इस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, क्योंकि जो मिडिवल टाइम पीरियड है उससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक के लिए आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं. अगर आप कोई और ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैथमेटिक्स को छोड़ के, देखिए मैंने पहले ही बहुत ही क्लियर कर दिया है, मैथ्स को छोड़ के, डीआई को छोड़ के और रीजनिंग में, मैथमेटिकल रीजनिंग को छोड़कर, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं टीच करूं, वैसे तो मैं चल रही हूँ ऑलरेडी यूनिट वाइज कि हम करते चलेंगे यूनिट्स कंप्लीट. यूनिट 10 के बाद हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में सोच रही थी, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. मैं जैसे ही मैसेज देखूंगी आई विल डेफिनेटली आपका रिप्लाई जरूर दूंगी मैं. और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल.
थैंक यू सो मच।